रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटी छोटू के साथ रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन वो सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ मेहनत करता था कि एक दिन उसके परिवार की जिंदगी जरूर बदलेगी। रामू, घर में बस आज रात भर का ही अनाज बचा है। चिंता मत करो सीता, भगवान ने हाथ दिए हैं। मेहनत करूंगा तो भूखा नहीं सोने दूंगा। बाबा, जब हमारी फसल बिक जाएगी ना, तब आप मेरे लिए स्कूल का नया बैग लाओगे? सिर्फ बैग ही नहीं बेटा, एक दिन तुझे इतना पढ़ाऊंगा कि पूरा गांव तुझे सलाम करेगा। बस अपनी हिम्मत कभी मत खोना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुबह होते ही रामू हल कंधे पर रखकर खेत की तरफ निकल पड़ा। तेज धूप धीरे धीरे पूरे आसमान पर छा रही थी। आज जितनी मेहनत करूंगा उतनी ही अच्छी फसल उगाऊंगा। अरे रामू, इतनी सुबह सुबह आ गया? मेहनत करने वाले के लिए सुबह देर से नहीं होती हरी। सुना है इस बार बारिश देर से आएगी, संभल कर काम करना। जो भगवान की मर्जी वही मेरी मर्जी। दोपहर तक रामू बिना रुके काम करता रहा। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। रामू, इतनी मेहनत करके भी गरीब का गरीब ही रहेगा। गरीब होना बुरी बात नहीं मालिक, बेईमान होना बुरी बात है। बड़ी बड़ी बातें करता है, देखना एक दिन ये जमीन भी मेरी होगी। जमीन कागजों से मिल सकती है, लेकिन इज्जत सिर्फ ईमानदारी से मिलती है। याद रखना, मुझे मना करने की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। महेश गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। रामू, मुझे लगता है वो कुछ गलत जरूर करेगा। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है हरी, लेकिन हार कभी नहीं मानता। इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलती है। इसीलिए पूरा गांव तुम्हारी इज्जत करता है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी और सूरज की आखिरी किरणें खेतों से ओझल होने लगी। गांव की ज्यादातर लोग अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन रामू अभी भी अपने खेत में आखिरी काम पूरा कर रहा था। रामू, बहुत देर हो गई है, चलो घर। बस ये आखिरी मीट ठीक कर लूं सीता, फिर आज का काम पूरा हो जाएगा। बाबा, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आया हूँ। जीते रहो मेरे बेटा, तुम्हारी एक मुस्कान मेरी सारी थकान मीता देती है। रामू ने पानी पिया और आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर खेत के किनारे खड़े एक अनजान बुजुर्ग पर पड़ी। सफेद कपड़े पहने वो बुजुर्ग शांत खड़े रामू को देख रहे थे। बेटा, क्या थोड़ा सा पानी मुझे भी मिल सकता है? अरे बाबा, पूछने की क्या बात है, ये पानी आपका ही है। बहुत कम लोग हैं जो बिना सोचे किसी अजनबी की मदद करते हैं। बाबा, मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। बुजुर्ग कुछ देर तक चुपचाप रामू को देखते रहे, जैसे वो उसके हर शब्द को दिल से महसूस कर रहे हों। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत है। बाबा, गरीब आदमी के पास और होता ही क्या है? अमीर सिर्फ पैसों से नहीं बनते बेटा, अच्छे कर्म इंसान को सबसे अमीर बना देते हैं। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ही खेत पहुंच गया। उसने पूरे खेत का ध्यान से जायजा लिया और चुपचाप अपने काम में लग गया। उसके चेहरे पर वही सुकून था
जो सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान के पास होता है। अरे रामू, कल वाले बाबा का कुछ पता चला? नहीं हरी, लेकिन उनकी बातें दिल को छू गई। मुझे तो लगता है वो कोई बहुत अलग इंसान थे। इंसान का असली रूप उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचाना जाता है।